नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ पंकज शर्मा। आज की कई खबरों को लेकर। आज का दिन देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कई चीज़ों को लेकर यदि बात की जाए तो जैसे एक आज हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस था, जिसमें आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाए तो अयोध्या में राम जन्मभूमि की नींव रखी गई, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा वहाँ पर भूमि पूजन किया गया, नींव रखी गई। और दूसरी ओर यदि हम गंगापुर की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना और बजरंग दल और काफ़ी हिंदू संगठन के द्वारा इस बात का जश्न भी मनाया गया। और कई मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ और रामधुनी वगैरह वगैरह हर तरह से ये खबरें आई हैं। दूसरी ओर विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अ, हमारे गंगापुर सिटी से उत्तम कुमार मीणा जी हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई है। हम बात करना चाहेंगे उत्तम कुमार जी से। उत्तम जी, आप एक मिनट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप विश्व आदिवासी दिवस के लिए आपको कुछ कार्यभार सौंपा गया है। तो हम इस बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर क्या, कैसे, क्या होगा। सभी शहरवासियों के लिए नमस्कार। और कोविड-19 में सभी सुरक्षित रहे। और मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आदिवासी जो दिवस मनाया जा रहा है वो 9 अगस्त को मनाया जाएगा। और मैं हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री रामकेश जी मीणा विधायक, वर्तमान गंगापुर सिटी, और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐच्छिक दिवस को एक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। और इसी के द्वारा हम सोशल डिस्टेंस एवं कोविड-19 की नियमावली को देखते हुए, सारे नियमों को पालन करते हुए राष्ट्रीय आदिवासी एकता दिवस मनाएंगे, जिसमें हमें समिति द्वारा आज विधायक के निजी निवास पर देवी स्टोर चौराहे के पास 9 अगस्त की सारी जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें महोत्सव की पूरी तैयारी एवं उस दिवस में होने वाले आयोजनों की जिम्मेदारी भी सदस्यों को सौंपी गई है। अध्यक्ष एवं बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मूलचंद जी एवं अपने विचार रखने वाले श्री कैलाश चंदी सीआई इंटेलिजेंस रिटायर्ड, वहीं पर श्री लक्ष्मी नारायण प्रोफेसर जवान सिंह मोर्चा, ब्रजभूषण देवीलाल जी मीणा एवं सभी ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें 9 अगस्त को डिप्सिया रोड पर मत्स्य धाम पर हमारा यह आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मीन भगवान की आरती के साथ दीप प्रज्वलित कर यह धूमधाम से मनाया जाएगा। उसमें कुछ आदिवासी धर्म से संबंधित हमारे गायन भी होंगे, लेखक भी होंगे एवं अन्य पद्यंगल भी होंगे, और हमारे वरिष्ठ जो प्रबुद्धजन है वो सभी पधारेंगे, जिसमें आज इस चर्चा के बीच हमारे वैद कालूराम जी मीणा, जो आयुर्वेदिक वैद है, एवं ब्रजभूषण कर्दीप, हरिप्रसाद जी, शिवदयाल जी, विवेकानंद जी, रूप सिंह जी लेखाधिकारी, वो सभी मौजूद रहे, जिन्होंने यह सारी जिम्मेदारियां देखते हुए मुझे मीडिया प्रभारी के तौर पर सारी जिम्मेदारियां दी है कि आपका कार्य बनता है कि सारी जिम्मेदारियां आप उठाए। और हाँ, सभी के लिए एक और सूचना देना चाहूँगा कि आदिवासी धर्म प्रकृति पूजक है और हम प्रकृति को मानते आए हुए, प्रकृति को देखते हुए हम प्रकृति को फिर से हरा भरा करने की सारे प्रयास कर रहे हैं, और पेड़ पौधे वृक्षारोपण भी करेंगे, जिससे हमें प्रकृति से प्यार है। जय जवान जय जवाहर। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको लाख लाख बधाइयाँ। अब हम बात करना चाहेंगे हमारे गंगापुर सिटी के विवेक जी मेठी, जो कि विपिन जी मेठी, जो कि शेयर ब्रोकर हैं। सर, गंगापुर के जो हालात बने हुए हैं, प्रशासन भी हर तरफ से चाक चौबंद है। गंगापुर में हर तरफ प्रशासन के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और हर गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशासन सबको समझा रहा है। मीडिया भी है, मीडिया अपना रोल बखूबी निभा रही है, प्रशासन बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हमारी जागरूकता में आती है
क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले तो गंगापुर क्षेत्र के सभी पत्रकारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर काफ़ी सारा वर्क किया, काफ़ी सारी चीज़ें उजागर करी है जो प्रशासन को नहीं पता था, फिर प्रशासन ने उस चीज़ को लेकर एक्शन लिया। दूसरी चीज़, आज अयोध्या के अंदर एक हिंदू धर्म की अच्छी संस्कृति को आगे बढ़ाया गया है। जो हमारे कई सालों से एक सपना था कि अयोध्या में हमारा एक हिंदू का राम जी लाला जी का मंदिर हुए, तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। तीसरा पॉइंट, कोविड-19, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के द्वारा फैलती है। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब अपने घर पे रहें, मास्क लगा के रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें और बड़ों का भी ध्यान रखें, और उचित समय पे अपने डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयाँ लें और काढ़ा का उपयोग ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थैंक यू। और यदि गंगापुर की खबरों की आज बात की जाए तो हम कह देते हैं आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा गंगापुर का। कल हमें देखने को मिला कि समय पर लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सख्ती और प्रशासन की मॉनिटरिंग, बिल्कुल जी हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज गंगापुर सिटी की सभी प्रतिष्ठान, सभी दुकानें टाइम पर बंद हुई। और एक खास बात और आपके लिए, गंगापुर सिटी प्रशासन के द्वारा लगभग आज 20 चालान काटे गए, जिनमें 7 दुकानदारों को टाइम होने के बाद में भी, दुकान खोलने के बावजूद भी उनके चालान काटे गए, और अन्य कई मामलों में भी 20 लोगों के चालान काटे गए। हम बात करना चाहेंगे फिलहाल अभी हमारे साथ ही पत्रकार गणेश जी सिरोहिया से। गणेश जी, जिस तरह से आज गंगापुर सिटी में एक महत्वपूर्ण दिन रहा और आज हिंदुस्तान के लिए भी गौरव का दिन रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, देखिए जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना सही है, और ऐतिहासिक दिन तो है ही है। आज का दिन शायद हमारे जीवन में ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी लगभग 500 सालों के बाद में पहली बार ऐसा मौका आया है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है। तो ये खुशी का विषय तो है ही है पंकज जी, लेकिन कारण ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में, कई लोगों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सभी समुदायों को साथ लेकर के ये एकता की भावना को स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भूमि पूजन किया गया है, तो ये काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, इसको एक्सेप्ट भी किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है और उसके अनुसार सर्वमान पूरे देश में सब जगह माना गया है उसको, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं थी। और इसका परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो कि पूरे देश में हर्षोल्लास है, और सभी हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी इस चीज़ को गर्व के साथ कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी ने भी इसका कोई, किसी प्रकार का कोई विरोध कहीं से भी देखने को नहीं मिला है। और दूसरा, रही बात गंगापुर सिटी की, तो गंगापुर सिटी में ही नहीं, देश में भी, देश के अंदर भी हर घर में आज दीपक जला करके एक कहते हैं कि दूसरी या तीसरी दिवाली के तौर पे मनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे कि 2020 का वर्ष, इस कारण से तो हम इसको बहुत अच्छा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक ऐसे मुद्दे को जो वर्षों से चला आ रहा था, जिसके कारण समाजों में, अपने धर्मों के अंदर मनमुटाव पैदा हो गया था, उसका समाधान हुआ है। तो मेरी राय में तो मैं तो यही कहना चाहूँगा पंकज जी कि अच्छा हुआ अगर कोर्ट का फैसला आया है और दोनों ही पक्षों ने, तीनों पक्षों ने इसको माना है, तो ये तो बहुत ही अच्छाई की बात है, विषय है। अब रही बात हमारे गंगापुर सिटी की प्रशासन की, बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ पर कि चारों तरफ शांति के लिए क्या वातावरण बनाया जाए, तो उसमें हम उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सारा प्रशासन भी अच्छी भूमिका में रहा है, और उन्होंने कल से ही नहीं, पहले से भी लगभग 4-5 रोज़ पहले से ही काफ़ी अच्छी तैयारियां की हुई थी, और आगे भी अपनी जगह पे मुस्तैद हैं।
और कोरोना काल में भी, इस कोरोना काल के अंदर भी, चाहे उनके पास में दोहरी जिम्मेदारियां आ गई थी कि भाई एक तो ऐसा मौका था कि ये जहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य चालू था, नींव रखी गई है आज, और इधर से कोरोना काल, लेकिन दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से प्रशासन ने हैंडल किया है। तो इस चीज़ के लिए हम तो प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा मैं, आवाज़ आपकी न्यूज़ की तरफ से, और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसी तरह से अपनी भूमिका को निभाते रहें, और आम जनता से भी आवाज़ आपकी यह अपील करता है कि प्रशासन एवं राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन किया जाए, ताकि प्रशासन का हम सहयोग करेंगे, प्रशासन हमारे लिए कर रहा है, हम यदि अगर उसमें लापरवाही बरतते हैं, हम यदि अगर उसमें मास्क नहीं लगाते हैं, उनके गाइडलाइनों का पालन नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है कि कल को यदि अगर कोई भी बात होती है, कल को कोरोना पॉजिटिव ये विस्फोटक रूप लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर पब्लिक की हो जाती है, प्रशासन को सख्त होना पड़ता है, और प्रशासन आज सख्त भी हुआ है। हमने आज देखा था, कल हम निकले थे, हमने लाइव भी दिखाया था, तो हमने मार्केट के अंदर देखा था कि 6:30 बजे तक कई दुकानें खुली थी, प्रशासन वहाँ पर सख्ती से पेश भी आ रहा था, लेकिन लोग छुप छुप करके सामान दे रहे थे, दुकानें खोल रखी थी। लेकिन आज जो प्रशासन ने 5:30 बजे से ही तैयारी की थी, तो काफ़ी कुछ अच्छा लगा कि आज पूरा मार्केट 6 बजे पहले पूरा बंद हो चुका था गंगापुर सिटी का, और सब लोग एक अच्छा प्रशासन की पहल का सबने सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। तो मैं इस चीज़ के लिए दोबारा से बारंबार प्रशासन को तो धन्यवाद देता हूं, और अपने आवाज़ आपकी न्यूज़ चैनल की ओर से आम जनता से भी अपील करता हूं कि आप प्रशासन का सहयोग कीजिए, और आगे भी अगर कोई प्रशासन की गाइडलाइन आती है तो उसमें आपसे अपील करते हैं। और अब हम बात करते हैं दोबारा हम बात करना चाहेंगे उत्तम जी से। उत्तम जी, 1 मिनट के लिए आप आइए। हम आपसे थोड़ा सा एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज जो राजस्थान सरकार ने जो आदिवासी दिवस 9 तारीख का जो घोषित किया है, उसके बारे में आप प्रदेश महामंत्री हो, वो प्रदेश मीडिया प्रभारी हो आदिवासी महासंघ के, तो आप इस बारे में कितने खुश हो, और क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हो, समाज के लिए क्या आपके दिल मन में है, और क्या आपके क्या प्रयास थे जो ये आज रंग लाए हैं कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या कहते हो। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान विधायक रामकेश मीणा जी को, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा कि आने वाले 9 अगस्त की सारी जिम्मेदारियां मीडिया की मुझे सौंपी। वहीं हमारे सहयोगी श्री कैलाश चंद जी एवं वैद कालूराम जी ने अपना सारा निर्णय देखते हुए और सीधी सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी कि आपको सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। मैं एक गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक आदिवासी समुदाय में पला बड़ा, और आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। मैं इसी चीज़ को लेके कोई तरह संकोच में हूं, पर मैं इतना खुश हूं कि आज मेरे समाज ने मुझे इस काबिल समझा, और मैं कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी मानते हो उत्तम जी कि आज जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए जो दोहरी खुशी का जो वातावरण आया है, एक तो आदिवासी समाज के लिए आदिवासी दिवस के रूप में गवर्नमेंट ने उसको मान्य किया है, और एक दूसरा आज हमारे राम जन्मभूमि जो थी उसकी आज नींव रखी जा रही है, तो उस विषय में क्या कहोगे, आपके विचार हम जानना चाहते हैं। भाई पहली बात तो हम ये कहेंगे कि राम जन्मभूमि का जो करीब 500 सालों से पेंडिंग मुद्दा चला आ रहा था, वो एक सॉल्व हो गया, और आज आम जनता के अंदर जो देश भावना थी, जो सौरदेश था हमारे देश का, वो बना हुआ है। सांप्रदायिक जो बार बार मुद्दे उठते थे वो राम जन्मभूमि को लेकर उठते थे, आज वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज चांदी की ईंट से नींव रखकर एक नई मिसाल कायम की है। और देखा गया कि सर्वप्रथम जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, उन्होंने श्री राम मंदिर के द्वार खोले थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज राजीव गांधी जी के, राम जी के फिर से मंदिर की नींव लग चुकी है। राजीव गांधी जी तो है नहीं, पर सारा श्रेय जाता है तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, एवं भारत की जनता को जाता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए, अपने हित में सोचते हुए उसे माना और देश की सौर्य को बनाए रखा। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा ये बातें जान करके, और होना भी चाहिए। देखो, हमको आपसे यही उम्मीद थी
रही बात एक और आज ज्वलनशील मुद्दा था जो सुनने में आ रहा है कि आदिवासी समाज के द्वारा, और राजस्थान सरकार ही नहीं देश के अंदर भी एक मीणा मीणा विवाद जो चल रहा है, तो उसके बारे में भी आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं सेवा संघ द्वारा, आपके आदिवासी मीणा सिंह सेवा संघ द्वारा। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? इस लड़ाई को आप कहाँ तक लड़ना चाहोगे और आप इसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली है? राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से आपको कितना क्या आश्वासन मिला है? क्योंकि आप एक प्रवक्ता के तौर पर हो, एक मीडिया प्रभारी हो राजस्थान के आदिवासी में सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर के मीडिया प्रभारी है आदिवासी मीणा सेवा समिति के। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इसमें कितना क्या कुछ। वैसे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामकेश जी मीणा ने मीणा मीणा विवाद को लेकर जो विडंबना चली आ रही है उसे साफ जाहिर करते हुए कहा है कि हम सभी एक है, ना मीणा है ना मीणा है, ये दोनों ही शब्द एक है जो एसटी में कन्वर्ट होता है और ये सभी ही आदिवासी है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा है कि जो ये चल रहा है मसला मीणा मीणा विवाद का, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और साफ तौर पर एक शब्द में सभी को मीणा और मीणा जो शब्द लिखते हैं वो एसटी में ही आने चाहिए। सभी के लिए जो छूट मिली हुई है वो सभी को मिलनी चाहिए। क्या आपको राज्य सरकार की ओर से या जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें से उनसे कुछ आश्वासन मिला है आपको? हाँ, हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा यह सूचना मिली थी कि उन्हें आश्वासन दिया गया है श्री अशोक गहलोत जी द्वारा कि मीणा मीणा विवाद जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और हमें विश्वास है कि जिस तरह हमारा आदिवासी दिवस स्वैच्छिक दिवस के रूप में मनाया जाता था, आज सार्वजनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसी तरह बहुत ही जल्दी हमारे मीणा मीणा विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। और आपका रुख भी करना चाहूँगा कि हमारे अशोक गहलोत जी से लगातार हमारे आदिवासी समुदाय के जो सारे विधायक हैं वो संपर्क में बने हुए हैं और संपर्क साध रहे हैं कि जो हमारा जल जंगल ज़मीन वाला विवाद चल रहा है वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं माननीय श्री अशोक गहलोत जी से भी निवेदन करूंगा एवं वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के हक को न मारे। आदिवासी जल जंगल और ज़मीन से जुड़े हुए प्रकृति पूजक है और प्रकृति को ही मानते आए हुए एक सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है। सनातन धर्म आदिकाल से जुड़ा हुआ है, आदिकाल सिर्फ आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, ये कहीं भी शब्द छुपा हुआ नहीं है। उत्तम जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसा है भी कि आदिवासी समाज हिंदू धर्म का एक वो हिस्सा है कि हिंदू धर्म की आत्मा बसती है आदिवासी समाज में। तो मैं इस बात से आपके से बिल्कुल सहमत हूँ कि हिंदू धर्म आदिवासी समाज के बिना अधूरा है और इस चीज़ को कोई कुछ भी कहे, कई लोगों में भिन्नताएं हो सकती है, कई लोगों के विचार भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश जो है वो ऐसी विभिन्नताओं वाला देश है कि इसमें सभी विचारधारा के लोग रहते हैं। तो लेकिन फिर भी हम मिल करके रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आदिवासी समाज हमारे समाज का, हमारे देश का अभिन्न अंग है। इसको बिल्कुल आपने जो बात एक बात कही है वो पूरी पूर्णतः 100% सत्य मानता हूँ मैं और मैं इनका समर्थन भी करता हूँ। और रही बात आपने जो बात कही कि भी मीणा मीणा विवाद का समाधान भी होना चाहिए, तो ये चीज़ हम भी कहते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आपकी ये पुरानी मांग है, इसका समाधान रियलिटी में होना चाहिए और आगे भी ये अगर कोई बात आती है तो आप संघर्ष कर रहे हो उसके लिए। जी, हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही हमारा ये विवाद सॉल्व हो जाएगा और हमें क्लीन चिट मिलेगी। हमारे विधायक, हमारे आदिवासी समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक, बड़े IAS लेवल के अधिकारी, सभी बुद्धिजीवी लोग इस विवाद को सुलझाने पर जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बात करते हैं आज प्रशासन की। फिर आज प्रशासन ने जो थोड़ा सा शक्ति दिखाई है वो भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आज लोग इतने लापरवाह हो गए थे कि सुनने को भी तैयार नहीं थे। तो आज लगभग 7 से भी अधिक दुकानों का चालान काटा गया है और चालान काटने के बाद में आज शाम को देखने को मिला उसका रिजल्ट। जब सुबह दिन में जो कार्रवाई की थी प्रशासन ने कि शाम को बाज़ार टाइम से बंद हो गए और आगे भी यदि अगर इसी प्रकार से समय समय पर प्रशासन सख्त थोड़ा रवैया यदि अगर अपनाता रहेगा तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल गंगापुर सिटी कोरोना काल से बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और लोग भी जागरूक रहेंगे। और प्रशासन को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं
बात करना चाहूँगा पंकज जी से, जो आवाज़ आपकी के जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, हमारे साथी पत्रकार गणेश जी सिरोहिया और हमारे आदिवासी मीणा समाज से जिनको आज जिम्मेदारी दी गई है उत्तम मीणा जी के द्वारा, और अभी विपिन जी से भी हमारी बातें हुई थी। आज यदि देखा जाए तो किसी ने सोचा ना होगा 492 वर्ष पुराना 400 492 वर्ष पुराना विवाद जो चल रहा था हिंदुस्तान में दो पक्षों को लेकर, कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। दोनों पक्षों ने मिलकर कोर्ट में जो भी कार्यवाही चल रही थी, तो हम बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने बात की हमारे विपिन जी जो गंगापुर से, विपिन सेठी जी जो गंगापुर से शेयर ब्रोकर हैं, हाँ सॉरी विपिन मेठी जी जो गंगापुर से शेयर ब्रोकर हैं। अभी हमारी उत्तम मीणा जी से बात की, जिन्हें जिन्हें अभी आज ही जिम्मेदारी सौंपी गई है आदिवासी समाज दिवस मनाने के लिए, उसके कुछ उनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है। दूसरी ओर यदि हम बात करें तो आज का अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा अयोध्या का। जी हाँ, अभी मैंने परसों कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे एक फ़ोटो देखी थी। जी हाँ, मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता और वो कहीं ना कहीं सत्य है। और उस फोटो को दिखाने वाले सभी न्यूज़ चैनल से योगी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मत करें, तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, अभी लगभग 3 दिन पहले मैंने एक फ़ोटो देखी थी टीवी चैनल्स पे कि वहाँ पर योगी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन तीनों की मैंने फ़ोटो देखी थी। तो वहाँ उस समय जब जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उस समय उनकी उम्र रही होगी 15 वर्ष। कौन किसने सोचा था, कब किसने सोचा होगा कि वो 15 वर्ष का बालक आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और इस चीज का गवाह भी होगा कि राम मंदिर के भूमि पूजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आपको हम बता दें कि लगभग जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से और जैसा कि चैनलों के माध्यम से ये हमें सूचना भी मिली है और काफ़ी गाइडलाइंस हमें मिली हैं कि लगभग 32 महीनों का टाइम इसमें दिया गया है। जी हाँ, 32 महीने बाद में राम मंदिर, यानी कि 2 वर्ष में राम मंदिर के द्वार या राम मंदिर तैयार हो जाएगा। और जिस तरह से काफ़ी वर्षों से विवाद चला आ रहा था, कहीं ना कहीं वो विवाद खत्म हुआ और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज उसकी आधारशिला रखी, उसकी नींव रखी। तो हम इस मामले में फिर से विपिन जी से बात करना चाहेंगे। विपिन जी, जो आज ऐतिहासिक दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास में, लगभग 492 मतलब 5 दशक 5 सदियां बीत चुकी है इस बात को लेकर कि अयोध्या मामले को लेकर, और कहीं ना कहीं काफ़ी वर्षों तक केस चला, दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ पाए और आखिरकार केस में दोनों तरफ पक्षों की रजामंदी हुई। और आज वो महत्वपूर्ण दिन आया कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वहाँ आधारशिला रखी गई, आज वहाँ भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले वहाँ नरेंद्र मोदी जी द्वारा सबसे पहले हनुमान चट्टी का पूजन किया, उसके बाद में वो वहाँ हवन वगैरह। और हाँ, एक बात आपको मैं विशेष रूप से बता देना चाहूँगा कि शायद आपको मालूम भी होगा कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस समय कहीं ना कहीं कोठारी बंधु जो 2 भाई हुआ करते थे, कोठारी बंधु जिनकी कहीं ना कहीं उस समय उस मामले में डेथ हो गई थी, तो आज स्पेशली उनकी फैमिली को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनवाइट किया गया था और आज वो वहाँ पूजन में बैठे हुए थे। विपिन जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो जय श्री राम। और आज हिंदू और सभी देशवासियों की जैसे ही ये पता लगा कि आज के दिन नींव रखी जाएगी, तो पूरे देशवासियों को इतनी खुशी मिली है कि जिसकी कल्पना परे से है। और आज मोदी जी ने वहाँ जाके राम जी की यज्ञ किया,
आराधना करी, पूजा करी, वह सारा देश देख के खुशी मना रहा है। इस समय घर घर में दिए जल रहे हैं, रामायण का पाठ हो रहा है। तो चौतरफा देखा जाए तो ये खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए राम जी अपने मन में रहते हैं, ना कि किसी मठ में। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे माहौल देश में उत्पन्न किए जाएं जिससे आपसी लड़ाई ख़त्म हो और एक दूसरे के वैमनस्यता ख़त्म हो।